आज हमारे ढेर सारे कपड़े गंदे हुए पड़े हैं, जिनको धोने के लिए हम बनाएंगे एक बहुत ही महान और शक्तिशाली से चाचा जी। साथ बनाएंगे नीले रंग की मिट्टी से एक टब, एक कपड़े धोने वाला साबुन जो झाग कम बनाता है और अपना शरीर पानी में ज्यादा बहाता है। साथ कपड़ों की पिटाई करने के लिए डंडा भी बनाएंगे। उफ हो, इतने गंदे कपड़े हैं, ये कैसे साफ होंगे? लगता है मालिक के पास कपड़े बहुत थोड़े हैं। ऊपर से मालिक पूरा पूरा महीना नहाता नहीं है। जाहिर है फिर तो कपड़े ऐसी गंदी बदबू मारेंगे ही। हम गुलाबी मिट्टी से एक टॉयलेट सीट बनाएंगे, साथ पीला वॉश बेसिन बनाएंगे, क्योंकि कपड़े धोने के लिए पानी भी तो चाहिए होगा ना। पानी ठंडा करने के लिए 2 घड़े और किचन का ढेर सारा सामान भी बना देंगे, ताकि कोई भी चीज साथ वाली शर्मा आंटी से ना मांगनी पड़े, वरना ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं कि नानी दादी याद आ जाती हैं। चले अब अपना वॉशरूम बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए हम ब्राउन रंग की मिट्टी लेंगे, ताकि ऐसे लगे कि हमारा वॉशरूम असली मिट्टी का बना हुआ है। चूँकि हम अपना वॉशरूम एक गांव वाले स्टाइल में बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात गांव में घर ऐसे ही कच्ची मिट्टी से लेपे हुए होते हैं। दीवार में ईंटों जैसा डिजाइन बनाने के बाद अब हम कैंची से एक साइड से कुछ ईंटें काट देंगे। इससे हमारा वॉशरूम ऐसे लगेगा जैसे ये कच्ची ईंटें तेज बारिश की वजह से गिर गई हों। फिर हम अपने वॉशरूम की बाकी की दीवारें भी बना लेंगे और साथ एक फर्श भी बना देंगे। फिर इन सबको एक दूसरे के साथ मजबूती से जोड़ देंगे। ये ना हो कि जब पानी का नल खोले तो हमारे वॉशरूम की दीवारें भी पिघल पिघल कर पानी में बह जाएं। फिर तो जो इज्जत का जनाजा निकलना है वह अलग, और ऊपर से मम्मी की चप्पल से जो छतरोल होनी है उसका तो भाई साहब कुछ पूछो ही मत। कैसा लगा मेरा मजाक? अब हम गुलाबी मिट्टी से अपने वॉशरूम के लिए एक टॉयलेट सीट बनाएंगे। वैसे तो ज्यादातर बाकी लोगों के वॉशरूम की सीट सफेद रंग की ही होती है, लेकिन हम अपना वॉशरूम चूंकि बाकी लोगों से हटकर बना रहे हैं, इसलिए हम अपनी सीट जरा स्पेशल तरह की बनाएंगे। और जब हम इसे अपने वॉशरूम में लगाएंगे तो हमारे वॉशरूम की खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। ऐसा सुंदर बनाएंगे ताकि जो बंदा देखे बस देखता ही रह जाए। सीट के बीच में एक छोटा सा छेद करेंगे, फिर मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े काटकर साइड पे चिपका देंगे। फिर स्केल की मदद से लंबी लंबी लाइनें खींचेंगे, जिससे हमारी सीट एकदम रियल लगेगी। अब हम नारंगी रंग की मिट्टी से अपने वॉशरूम के लिए एक तौलिया भी बनाएंगे। वैसे आपस की बात है कि अगर कोई देख ना रहा हो तो हम मुंह हाथ धोने के बाद अपनी आस्तीन से ही हाथ साफ कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई मेहमान शहमान आया हो तो जाहिर सी बात है अब थोड़े बहुत इतने मैनर्स तो हैं हम में कि लोगों के सामने जरा तमीज से रहे। हाँ, बाद में चाहे कमीज के पल्लू से ही पहुँचते रहे। चले अब हम इस पीले वॉश बेसिन को वॉशरूम में लगा देते हैं। इसके बाद हम सफेद मिट्टी से एक पानी वाला नल बनाएंगे। इस नल के ऊपर सिल्वर नेल पॉलिश से सिल्वर रंग कर देंगे, ऐसा लगे कि हमारी टोंटी असली लोहे की बनी हुई है। बस आपने यह नल ज्यादा देर तक खोलकर नहीं बैठे रहना, वरना भाई साहब पानी तो इतना निकलेगा या नहीं, लेकिन जितना बिजली का बिल बन जाना है उसका तो अब क्या ही कहे। चले कभी कभी मन करे तो बंदा चोरी छुपे नल खोल ही लेता है, लेकिन उफ, ये पानी की मोटर मजाल है जो जरा आहिस्ता आवाज में चल जाए। ना भाई ना, ऐसी ऊंची भयानक आवाज निकालेगी कि सोई हुई मम्मी भी एक बार तो जरूर पूछेंगी कि यह कौन पानी खोल के बैठा है। बिल तेरा बाप भरेगा। देखें, बातों बातों में हमारा ये हरा भरा एक पेड़ भी बन गया है। चले अब इसको वॉशरूम के साथ लगा देते हैं, ताकि सख्त गर्मी और धूप के दिनों में हमारे वॉशरूम में इसके साए की वजह से ठंड बनी रहे। अब हम किचन का कुछ सामान बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पीली मिट्टी से गैस वाला चूल्हा। देख पुत्र, मैं जानती हूँ तुझे बाहर लकड़ियाँ जलाकर आग पे खाना बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं, जिसकी वजह से तू गैस वाला चूल्हा ही हर बार बनाती है। लेकिन देख पुत्र, ये मोई गैस आजकल कितनी महंगी हो गई है। एक दिन गैस का सिलेंडर भरवाओ
तो एक महीना भी नहीं चलता। ऊपर से जितनी महंगी गैस भरवाते हैं, इतने पैसों में तो बंदा नया घर बनवा ले। तो ठीक है बेबे, आज से सिलेंडर में गैस भरवाना बंद कर देते हैं। क्या ख्याल है इस हिसाब से? तो अगर हम 5 महीनों तक गैस नहीं भरवाएंगे तो हमारा नया घर बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बेबे एक बात, घर हम शहर में बनाएंगे क्योंकि शहरों में सुई गैस होती है। तो इस तरह हमें हर महीने सिलेंडर भी नहीं भरवाना पड़ेगा। ये क्या है? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। फिर हम 6 महीनों बाद एक बड़ी सी गाड़ी ले लेंगे और बाकी के जो पैसे बनेंगे उनसे 7 महीनों बाद एक ट्रक ले लेंगे। फिर उस ट्रक में हम गैस वाले अपने खुद के सिलेंडर लाद कर बेचेंगे। इस तरह हम गैस का अपना बिजनेस करेंगे और हम बहुत बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। ओ भाई, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। चलो, ये हमारा तवा भी बन गया। अब हम कपड़े धोने के लिए एक धोबी चाचा बना लेते हैं। देखें भाई, मैं तो सीधी बात करूंगी, मुझसे ये कपड़े नहीं धुले जाते। आप मुझसे दुनिया का कोई काम करवा लो, मैं हंसी खुशी कर दूंगी। लेकिन ये कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, आटा गूंद कर रोटी पकाना, भाई ये मुझसे नहीं हो पाता। हाँ, बाकी के दुनिया जहान के जो मर्जी काम करवा लो, मैं हंसते हंसते कर दूंगी, इतना सा भी मुंह नहीं बनाऊंगी। लेकिन ये काम ना भाई ना। वाह जी वाह, क्या बात है। अगर तू कपड़े नहीं धो सकती, अगर कपड़े धोते हुए तुझे मौत आती है, बर्तन धोते हुए तेरे नाखूनों में मैल चढ़ जाती है, रोटी पकाते तेरे हाथों में छाले निकल आते हैं, तो तू मुझे फिर ये बता कि बाकी दुनिया में कौन सा काम बच गया है जो तू महारानी साहिबा करेगी। चलो बेबी, तुम हमको माफ ही करो। बस एक काम करो कि कोई काम ही ना करो। चल ये भी बता दे कि अपने मुंह में खाना खुद ठूस लेगी या तेरे हलक से निवाला उतारने के लिए भी कोई मुलाजिम रख दूं तुझे? नहीं बेबे, अब इतना सा काम तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ। अब मैं इतनी भी निकम्मी नहीं हूँ। बस ये धोबी चाचा बना दिए हैं जो कपड़ों को रगड़ रगड़ कर धुला करेंगे। अब इन जैसे साफ सुथरे कपड़े तो मैं मर के भी नहीं धो सकती ना। वैसे बेबे आपस की बात है, आपकी भी उम्र हो गई है, अब पहले जैसी ताकत तो रही नहीं ना। तू मुझे ये बता कि मैं तुझे कहाँ से बूढ़ी नजर आती हूँ? अरे बुड्ढे हो मेरे दुश्मन। और जहाँ तक ताकत की बात है, कम से कम खुद हिलजुल कर अपना काम तो कर लेती हूँ। तेरी तरह पूरा दिन चारपाई पे पड़ी अपनी हड्डियां तो नहीं घिसाती रहती। गजब बेइज्जती। ओके बेबे, सॉरी। देखे, मैं आपके लिए ये प्यारी सी चारपाई बनाने लगी हूँ। रात को हम चारपाई पे लेटकर मजे मजे की कहानियां सुनाएंगे। चारपाई बनाने के लिए हम मिट्टी को पहले प्लेन करेंगे, फिर कैंची से लंबे लंबे टुकड़े काटेंगे और चारपाई की पट्टी बना लेंगे। फिर नीली और पीली पट्टी के लंबे टुकड़ों को एक दूसरे पर ऊपर नीचे कुछ इस तरह से रखते जाएंगे कि हमारी चारपाई का अंदर का हिस्सा तैयार हो जाएगा। अब चारपाई हमारी तैयार है। बस डंडे लगा बहुत छेड़ते थे। जब किसी को बहुत ज्यादा छेड़ना होता तो हम उसका नाम लेते। मसलन पूजा कुमारी को तंग करना होता तो हम यूं कहते, पूजा हमारी शेर है, पूजा हमारी शेर है, बस दुम लगाने की देर है। और बस फिर पूजा कुमारी की शक्ल रोने वाली हो जाती। पूजा कुमारी बेचारी तो गुस्से में लाल टमाटर बनी पड़ी होती और हम हंसी के मारे दोहरे होकर लड्डू बने पड़े होते। अब हम लाल टांगे अपनी चारपाई को लगा देंगे और ये हमारी सुंदर सी चारपाई तैयार है।
अब हम पानी ठंडा करने के लिए रंग बिरंगे घड़े बना लेते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम ब्राउन रंग की मिट्टी से घड़ों का स्टैंड बनाएंगे, क्योंकि अगर घड़े ऐसे ही नीचे जमीन पर रख दिए तो एक तो घड़े गंदे हो जाएंगे, दूसरा यह भी हो सकता है कि रात को किसी कुत्ते बिल्ली को प्यास लगे तो हमारे घड़े में मुंह मारता रहे। वैसे बातों बातों में मुझे याद आया कि आज की पहेली तो हमने बेबे से पूछी ही नहीं। चलिए आज बेबे से पहेली पूछते हैं और देखते हैं सबसे पहले कमेंट में सही जवाब कौन देगा। चलो अब मेरी पहेली का जवाब दे। हरी चपाती ऊपर दाल, मसाला उसका सफेद और लाल, अभी सुनो इसके और कमाल, खाओ हरा और